गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आइए, आज का हमारा क्लास मैथ है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है ना जी। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ेंगे। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई है 8 cm और इसके ऊपरी सिरा क्या जी खुला हुआ है। ऊपर वाला खुला है, जैसे बाल्टी वगैरह होता है। बाल्टी तो हालांकि छिन्नक के आकार का होता है कि त्रिज्या 5 cm, ऊपरी सिरे का त्रिज्या 5 cm। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ, पूरा क्या जी पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोली डाला जाता है, खेला होगा लोग बचपन में, कंचा शीशा ऐसे ऐसे ना खेलता है सब जी, खेला है? अच्छा, कौन कौन अभी खेलता है? अच्छा, खेलता है लोग शीशा के गोली से ना, और गुच्चा में पियाने वाला बोल। तो उसी को क्या किया रहा जी, कुछ उसमें डाला जा रहा है। तो जब डाला जाएगा तो पानी गिरेगा ना जी। तो पानी कितना गिर रहा है? तो उस शंकु की जितना आयतन है उसका 1/4 पानी गिर जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि बताओ किस बर्तन में शीशे की कितनी गोली डाली गई। कोई बनाया है? कितना आया है? अच्छा, जो बनाया उसके लिए बेस्ट ऑफ लक ना जी, बहुत बहुत उसके लिए 5। बर्तन किसके आकार का है? शंकु के आकार का। चलो, यह शंकु के आकार का है। इसका ऊंचाई दिया है, यह ऊंचाई है 8 cm और त्रिज्या जी 0.5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे तो इसमें क्या डाला गया जी, कुछ गोली डाला गया। ऐसे पानी से बेचारा भरा हुआ है, इसमें कुछ गोली डाल दिया गया। पूरा क्या जी पानी से एकदम भरा हुआ है। तो लिखेंगे ना, शंकु का ऊंचाई h बराबर 8 cm, त्रिज्या r बराबर जी 5 cm। तो आयतन होगा ना, आयतन बराबर क्या होता है जी 1/3। काहे नहीं रखा गया है? तो इसमें अर्ध गोला के आयतन से भाग देना है, सॉरी गोला के आयतन से। तो उसमें भी पाई आएगा ना, तो पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा। अब जो कितना पानी गिरा है जी, गिरा पानी, कितना पानी गिरा जी, इसका 1/4 गिर गया। किसका ना, चाहे 1/4 कितना का जी, तो इसी में ना गुना 200/3 पाई cm3, यानी कितना होगा जी, अगर कटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 50/3 पाई cm3। पानी क्या जी गिर गया है। अब आते हैं जो गोली, उसमें यह गोली डाला गया, इसमें गोली का त्रिज्या कितना है जी, गोली की
त्रिज्या r बराबर है 0.5 cm। तो इसके त्रिज्या को कुछ अलग से ले लेते हैं। इसका भी आयतन क्या होगा जी? क्या होता है गोली की त्रिज्या का? 4/πr3। 4/3 पाई का मान न रखते हैं, इसको बरकरार कर दिया जाए तो क्या होगा जी? 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 क्या होगा? 500 हो गया। बैंक के बाद 3 अंक के बाद यहाँ आएगा बटा 3 पाई cm क्यूब, यानी कितना हो गया जी? बटा 3 पाई cm, यही तो होगा जी। अब आते हैं गोली की संख्या। गोली की संख्या बराबर क्या होगा जी? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन सॉरी, गोली की संख्या बराबर क्या होगा जी? हीरा पानी का आयतन, हीरा पानी का आयतन बटा एक गोली का आयतन। हीरा पानी कितना है जी? 50/3, 50/3 है ना, पाई cm क्यूब। इसका कितना आया है जी? 0.5/3 पाई cm। cm क्यूब से इसको हटाओ, पाई से पाई हटाओ, कितना बचेगा जी? और हल किया जाओ तो 50/3 गुना 3 कहाँ चला जाएगा? दशमलव उड़ के 0 बैठ जाएगा, दशमलव उड़ गया, 30 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 5 कहाँ? 5 दहा के 3 दहा के 10 दहा के 100 गो गोली उसमें डाला गया है, तो उसके आयतन का क्या है जी? 1/4 पानी गिर गया है। उतारो। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। ऊंचाई 220 cm और आधार का व्यास 24 cm वाला एक बेलन, जिसके ऊपर एक दूसरा बेलन अध्यारोपित है। दूसरा का बेलन का जो ऊंचाई है वह 60 cm और त्रिज्या है 8 cm। इन दोनों बेलनों को मिलाकर क्या बना है? एक स्तंभ बना है। कोई भी स्तंभ, पिलर हम लोग देखते हैं, नीचे क्या होता है? चौड़ा होता है, मोटा होता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है? पतला होता है। जैसे ट्रैक्टर वगैरह में, चाहे हाईवा वगैरह में देखते हो ना जी, वो जो प्रेशर रहता है, तो प्रेशर नीचे वाला पाइपवा क्या रहता है? मोटा रहता है, और जैसे जैसे उसमें से निकलता है पतला होते जाता है। तो वैसा ही दो क्या जी? पिलर लगा हुआ, जो किसके आकार का है? बेलन के आकार का है, ठीक है। तो कह रहे इस स्तंभ का द्रव्यमान आप ज्ञात कीजिए। यदि 1 cm क्यूब का द्रव्यमान कितना है? 8 ग्राम है। पाई का मान 3.14 लेना है। तो सबसे पहले जो पिलर है हमारा, एक नीचे बेलन के आकार का है, और उसी के ऊपर क्या है जी? एक और बेलन लगा हुआ। ठीक है। बेलन के ऊपर क्या है? बेलन। ये जो बेलन है इसका टोटल ऊंचाई है 220 cm।
सीएम और व्यास है 24 सीएम। 24 सीएम व्यास है। ये जो बेलन है इसका ऊंचाई है 60 सीएम, जबकि त्रिज्या दिया है 8 सीएम। तो फिगर हो गया। अब आते हैं पहले बड़का बेलन है, ये छोटा बेलन है। तो बड़े बेलन की ऊंचाई बड़का एच मान लेते हैं, कितना है जी 220 सीएम। त्रिज्या कितना है जी, त्रिज्या को बड़का मान लेते हैं। तो व्यास है 24, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा जी 24/2, यानी कि अब आते हैं किसका, छोटा बेलन का जी। तो छोटा बेलन की ऊंचाई, इसको छोटका है कितना जी 60 सीएम, इसके त्रिज्या को छोटका आर मान लेते हैं, कितना है 8 सीएम। इस प्रकार से जो स्तंभ बना है जी, स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा, स्तंभ का आयतन बराबर क्या होगा जी, हाँ बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बोलो जी, बड़े बेलन का आयतन पाई बड़का का स्क्वायर बड़का, छोटका बेलन का पाई छोटका का स्क्वायर छोटका, क्या कॉमन है, इधर बचेगा आर स्क्वायर एच, इधर बचेगा छोटका आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3 इस आर का मान कितना है जी 12 है, तो 12 का स्क्वायर, गुण एच का मान 220 है, प्लस इसका मान 8 का स्क्वायर गुने 60 है। चलिए जी 3.14, 12 का 100, 44 गुने 220 प्लस 8 28, 64 का 7। तीन दशमलव 1 4 अंदर का कितना हो जाएगा जी, 22 चौके 0 तो रह जाएगा, 22 चौका 88 के, फिर 22 चौका 88 और 8 96 के 6, अब 22 से कम 22, अब 22 से 9 31 प्लस इसका गुणा करते हैं, अच्छा 38 40, 38 40 दोनों को 3 दशमलव गुना जोड़ा जाएगा, 0 के 0, 8 4 12 के 2, 8 6 14 1, 15 के 5, 3 1 4 1 5 और 3, सही है। अब इसको गुना करना है, तो गुना किया जाए, क्या नाम लिख दिया 35 52 से गुना 3.14 देखो 0 8 5 का 20 है, 0 5 का 2 5 7 5 2 0 2 5 5 3 3 का 0 3 6 5 15 5 15 0 8 2 6 5 2 तेरा 3 5 7 15 5 9 1 10 11 1 सही है। 1 1 1 5 3 2 8 0 का अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद इतना सीएम क्यू आयतन आ गया, आया था इतना। अच्छा अब क्या है, चूंकि दिया ना जी, चूंकि है ना 1 सीएम क्यूब स्तंभ का द्रव्यमान कितना दिया है जी 8 ग्राम दिया है, इसलिए कितना सीएम क्यूब का 1 1
53 32.8 cm क्यू का क्यू स्तंभ का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा जी 8 गुने गुणा किया जाए 8 का 64 क्या है 4 8 गुना 16 6 22 का 2 8 का 24 का 2 26 8 का 40 2 42 8 का 8 4 12 का 2 8 का 8 1 9 8 का 1 अंक बाद कितना ग्राम आया इतना ग्राम आया इसको किसमें बदलना है केजी में केजी बदलने के लिए क्या करेंगे 8 9 2 2 6 2 .4 क्या करेंगे 1000 से अब ग्राम न लिखकर क्या लिखेंगे केजी लिखेंगे क्या हो जाएगा 3 अंक दशमलव इधर आएगा 892 2 6 6 4 3 अंक दशमलव 1 2 3 2 2 के 20 इतना क्या हो जाएगा जी हो जाएगा अब हमारा और 7 करा एक ठोस में ऊंचाई 120 cm और त्रिज्या 60 cm वाला एक शंकु सम्मिलित है जो उसी त्रिज्या यानी कि 60 cm त्रिज्या के ही अर्धगोले पर अध्यारोपित है लगा हुआ है इस ठोस को उठा के क्या किया गया एगो बेलन में डाल दिया गया है बेलन का त्रिज्या भी 60 cm है और ऊंचाई 180 cm है तो उस बेलन में जो पानी बचा होगा उसका आयतन ज्ञात करना है तो पहले जो हमारा ठोस है वह किस आकार का है शंकु है यह पहले अर्धगोला है अर्धगोला के ऊपर क्या है शंकु है ऐसे यह हमारा ठोस है एक बेलन है यह बेलन है इसका टोटल हाइट दिया है शंकु का कितना दिया है शंकु का 120 cm इसका व्यास कितना दिया है व्यास दिया है त्रिज्या दिया है इसका त्रिज्या दिया है कितना हो 60 cm जरा बोलो ये भी क्या होगा 60 न होगा या टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा बेलन का कितना दिया है 180 cm त्रिज्या कितना दिया है 60 cm दिया है इसको उठा के इसमें डाल दिया गया ठीक है तो जब डाल दिया गया यानी कि इसमें क्या बनेगा जी ऐसे मान लो इसको उठा के डाल दिया गया है पूरा इसको उठा के डाल दिया गया तो बोलो यहाँ पे पानी बचेगा कि नहीं इस क्षेत्र में बचेगा कि नहीं यहाँ बचेगा कि नहीं पानी तो वही पूछ रहा है ठीक है इसमें जो पानी से भरा हुआ था डाला गया तो पानी कितना इसमें बच गया उस पानी का आयतन आप ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे इस बेलन के आयतन में से इस ठोस का आयतन हटा देंगे तो बेलन का शेष पानी का आयतन नहीं बच जाएगा तो जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं चलो जी शंकु का त्रिज्या
बराबर इसका त्रिज्या है जी अर्धगोला का त्रिज्या, दोनों का नहीं है, गोला का त्रिज्या बराबर किसका है जी, बेलन का भी त्रिज्या उतना ही है ना है, बोलो बेलन की त्रिज्या तीनों कितना है जी 60 सीएम नो है, तीनों का त्रिज्या 60 सीएम है। शंकु का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसको लिख लेते हैं छोटका एच से, कितना दिया है 120 सीएम। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसको लिख लेते हैं बड़का एच से, चूंकि दोनों का ऊंचाई क्या है अलग अलग है 180 सीएम। ठीक है, क्या करते हैं जी पहले ठोस का आयतन निकालते हैं, किसका ठोस का आयतन बराबर क्या होगा बोलो ना, शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोला का आयतन। चलो तो शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का क्या होता है जी 2 पाई आर क्यूब। क्या कॉमन है इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया, क्या बचा सिर्फ एच बचा, इसमें से 2 बचा, ये गो आर, यानी कितना बच गया 2r। बोलो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना इसका त्रिज्या 60 है, तो 60 गुने 60। यहाँ एच का मान कितना जी शंकु का 120 प्लस 2 गुने 60, 3 से ही 20 बार में, अब न कटने को है तो 6 दूना, पहले 2 को 0 लिख दिया जाए, 6 दूना 12, 12 हुआ ना जी, 12 दूना 24 के, 12 दूना 24 2 26 बटा 7, बाहर वाला हो गया, अंदर वाला 60 गुना 120, 120 में 12 120 पे जोड़ेंगे तो 240, इतना हो गया किसका आयतन, गुना कर दिया जाए, 3 को 0 होगा ना जी, 24 का 96 के 6 हासिल 9, 24 6 144, 144 और 9 53 के 3 हासिल 15, 24 दूना 48 और 15 कितना 63 बटा 7 सीएम क्यूब। किसका आयतन हुआ जी ठोस का हुआ, और किसका आता है जी बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या जी पाई, आर तो वही है सेम है, स्क्वायर बड़ का एच, तो पाई का मान 22 बटा आर का मान जी 60 गुना 60, एच का मान 180 गुना किया जाए
छा के 36 गुना 72 के 2 आप 36 गुना 3 72 72 7 79 में कितना से गुना 18 से पहले तीनों जीवन उसको किया 18 गुना 26 के 100 18 का 100 62 का 3 250 18 से 126 16 कितना जी 26 16 142 बटा 7 cm3 इसका आयतन है जी बेलन का आ गया। अब निकालना क्या शंकु का शेष पानी का आयतन, इसलिए बेलन में शेष पानी का आयतन बराबर क्या होगा जी बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना है 142 56 पर 3 गो माइनस इसका कितना है 63 36 पर 3 गो बट्टा में यहाँ भी 7 है बट्टा में यहाँ भी 7 है तो लघुत्तम तो 7 में हो जाएगा कितना 14 25 6 पर 3 गो माइनस 63 36 पर 3 गो 0 हटाया जाए तो 3 को 0 का 3 को 0 आ जाएगा 6 में से 6 गया एक और 0 5 में से 3 गया 2 आई 12 में से 3 गया 9 आगे बचा है 13 13 में से 6 गया 7 बटा 7 cm3 अभी तक 7 9 2 0 0 0 4 है। अब बटा पहले से क्या है 7 है। अब एक पर कै गो 0 से 6 गो 0 से क्या 6 गो 0 से भाग करेंगे जी काहे तो बोलो 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 cm होता है। तो मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है 3 बार गुना करेंगे इसको 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर होगा उसी तरह इधर से 100 cm गुना 100 cm गुना 100 cm होगा तो कै गो 0 हो रहा है 1 पर 6 गो 0 नहीं हो रहा है 1 मीटर क्यूब बराबर बोलो। तो इसी को क्या करना है जी सीएम में बदलने के लिए 6 गो तो देखो तो 4 गो 0 से तो 4 गो 0 कटेगा और 2 गो 0 2 अंक दशमलव इधर कर देगा तो क्या हो जाएगा 7.92 मीटर क्यूब होगा। बट्टा में क्या है 7 भाग करो 7 देखो 7 दशमलव पर ऊपर से 9 उतरेगा फिर 7 देखो 7 ऊपर से क्या आएगा 2 21 हो जाएगा 7 3 का 21 क्या उतरेगा 1 उतरेगा तो दशमलव तो पड़ गया तो 0 फिर 7 देखो 7 कितना मीटर क्यूब पानी क्या होगा जिसमें बचेगा। देखो जी क्वेश्चन नंबर 8 है। एक गोलाकार क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे जी। किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले उसको पढ़ो पढ़ते ही क्या होगा आधा क्वेश्चन सोल्व होता है। पढ़ते समय का क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर बनने को नहीं है। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया दिया है सुराही वाला दिया है ठीक है। एक बेलन अर्ध गोला करकरदानवा कैसा है सुराही के जैसा है। बेलन क्या आकार का है चलो जी एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन क्या आकार का गर्दन है गोलाकार पेट है इसका लंबाई है 8 cm और व्यास है 2 cm और गोलाकार जो भाग है उसका व्यास है 8.5 cm। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर 2 गो टोडरमल बच्चा है सब ठीक है। ये गोला बताया कि 345 cm3 है तो आप जांच करके बताइए कि वह लड़का का बतवा सही है कि गलत है। तो हम आयतन निकालेंगे अगर 345 cm3 आएगा तो बोलेंगे कि उसका बतिया और नहीं आएगा तो बोलेंगे गलत है। तो निकाला जाए कौन कौन निकालने के पक्ष में है और कौन कौन चाहता है कि ना निकाला जाए निकाला जाए वो चलो शुरू किया जाए कि ना जी।
यह क्या है? एक अर्ध गोला हो गया। एक गर्दनवा कैसा है? बेलन के आकार का है। क्या है? बेलन के आकार का है। ठीक है। ये जो बेलनाकार भाग है इसका व्यास कितना दिया है जी? 2 cm है। और ऊंचाई कितना है? 8 cm है। हुआ जौन है ना जी, इसका कितना व्यास है जी? 8.5 cm। ई बेलन का व्यास है। अब बोलो इसमें कुछ करना है, दोनों का आयतन निकाल के जोड़ देना है। तो आते हैं पहले बेलन की ऊंचाई h बराबर जी 8 cm, त्रिज्या r बराबर 2/2 यानी कि 1 cm। और गोलाकार भागी गोला गोला का भाग का व्यास कितना दिल है? 5 cm, 8.5 cm। तो त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या को बड़कार से लिखा जाएगा ना जी, 8.5/2 cm निकाला जाए। ठोस, ठोसे में नाम दे रहा है। बर्तन है, चलो जी। तो बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर क्या होगा जी? बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन होगा, गोला का आयतन। बोलो जी, बेलन का आयतन क्या होता है? πr²। गोला का जी 4/3 पाई। कौन क्यों रखेंगे? बड़कार का वैल्यू जी क्या कॉमन है? पाई कॉमन है। तो r² इसमें 4/3 बड़का r के अल्लाह। पाई का मान 3 मारतर एक टोटल लड़की के। छोटकार का मान कितना जी? 1 गुने 1। गुने h का मान कितना है? 8 है। अब प्लस इसका 4/3। r का मान कितना है जी? 8.5/2 गुने 8.5/2 गुने 8.5/। देखो एगो से 2, एगो से और खत्म। 3 आई कितना हो जाएगा? इधर का गुना किया जाए क्या होता है जी? 5×25 के 5। ठीक है। 8×5 = 40 × 80। 80 × 2 = 82 के। 8 × 4 = 72। तो हो गया 2 अंक का। लेकिन एक और अंक नो है 8.5 से गुना 5×25 का 5×10 12 5×10 7×35 से 7×40 के 8×16 4 20 8×16 2 8 56 1 57 5 2 1 14 7 3 10 1 11। अब तक देख लेगा 61 41 बटा में कितना है? 6। अल्लाह 3.14 8 प्लस भागा दिया जाए। कल के बाद दशमलव आएगा पहले 3 अंक के बाद। 6 कम 6 बढ़ गया। 1 आएगा भाग नहीं जाएगा, ऊपर से 4 आएगा। 6 ×
12 2 देगा, 21 6 देगा, 18 3 देगा, 32 6 बचे, 30 2 देगा, 6 चौके 24। ध्यान देते हैं जी, 3.14 गुना कितना हो जाएगा 110.354 4 चौका 2 कितना हो 346.5 सीएम क्या लगभग लगा कितना बोल रहा था हो बेचारा कितना बोला है जी। इसलिए लड़का का उत्तर क्या जी गलत है।